प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 ममता। इसका कुछ अंश रह गया था पढ़ने के लिए, आज हम लोग इसी को पढ़ते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मुगलों और पठानों के बीच हुए चौसा के युद्ध को बहुत समय बीत गया और जिसमें मुगल बादशाह हुमायूं ने शेर शाह से पराजित होने के बाद अपनी प्राणों की रक्षा के लिए ममता की झोपड़ी का आश्रय लिया था। जब ये घटना घटी थी तब ममता युवा अवस्था में थी और आज वह 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है। बुढ़ापे के कारण वह कमजोर हो गई है और इसी अवस्था में वह एक दिन अपनी खंडहर वाली झोपड़ी में लेटी हुई थी। सर्दी की कड़कड़ाती सुबह की ठंड थी। ममता का शरीर कंकाल मात्र रह गया था और खांसने से उसका पूरा बदन हिलता था। वह चलने फिरने में भी असमर्थ थी। ममता बाल विधवा और अकेली थी। उसका इस संसार में किसी से भी खून का रिश्ता नहीं था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता अपने जीवन की अंतिम सांस ले रही थी और उस अंतिम समय में ममता का एकमात्र सहारा थी गांव की स्त्रियां, जो कि उसकी सेवा में लगी हुई थी। क्योंकि ममता भी स्वयं मानवता के प्रति प्रतिबद्ध थी और वह भी पूरा आजीवन दूसरों के सुख और दुख में क्या करती थी, साथ देती थी और निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीप से जल पिलाया। ममता की इच्छा हुई जल पीने के लिए और वह गांव की एक स्त्री ने ममता को सीप के द्वारा जल को पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। अचानक एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया जहां ममता लेटी हुई थी और वह अपने मन में कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह चित्र तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं। एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। वह अश्वारोही अपने मन में विचार कर रहा था कि इस घटना को घटे हुए तो 47 वर्ष बीत गए और जो बुढ़िया इस छप्पर में थी जहाँ पर शहंशाह हुमायूं ने क्या किया था, विश्राम किया था, वो तो अब मर गई होगी। अब मैं किससे पूछूं। और उसको यह उम्मीद भी हो रही थी, अपना अनुमान भी कर रहा था कि यह जो मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह जगह भी यही होगा। लेकिन वह सोच रहा था मैं किससे
पूछूं? यहाँ पर कोई होगा नहीं। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। और ममता झोपड़ी में लेटी हुई इस आवाज़ को क्या होती है, सुनती है। और वह अपने पास बैठी हुई स्त्रियों को बोली कि तुम लोग उस अश्वारोही को मेरे पास बुला ले आओ। ठीक। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपने झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता घुड़सवार को अपने पास बुलाती है तो वह घुड़सवार ममता के पास झोपड़ी के निकट आता है। ममता मृत्यु शैया पर लेटे होने के कारण जो बोलती थी तो उसकी आवाज़ रुक रुक करके निकलती थी। और उसने उस घुड़सवार से कहा कि किसी समय इस झोपड़ी में किसी व्यक्ति ने शरण तो ली थी, परंतु मैं नहीं जानती कि वह कौन था। वह शहंशाह था या साधारण मुगल था। हाँ, परंतु वह एक दिन मेरी इस झोपड़ी में विश्राम किया था। और जब वह जा रहा था तब मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को इस झोपड़ी के स्थान पर घर बनवाने का आदेश दे रहा था। मैं आज तक इसी भय को ले करके परेशान थी। कौन कह रहा था? ममता। किससे? उस घुड़सवार से, अश्वारोही से, कि मैं आज तक इसी बात को लेकर के क्या थी कि परेशान थी कि कहीं कोई आकर मेरी इस झोपड़ी को गिराकर और इससे खुदवाकर कहीं कोई मकान न बनवा दे। ममता को इसका भय था। और भय इसलिए सताता था क्योंकि ममता के साथ इस झोपड़ी से बहुत यादें जुड़ी हुई थी। ममता कहती है कि हे भगवान, शायद ईश्वर ने मेरी सुन ली कि आज तक कोई भी व्यक्ति इस झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने नहीं आया और आज मेरे जीवन का समय पूर्ण हो चुका है। अब मैं इस झोपड़ी को छोड़कर हमेशा के लिए क्या कर रही हूँ? जा रही हूँ। अब मेरा अंतिम समय आ गया है और इस झोपड़ी को छोड़कर मैं हमेशा के लिए अब क्या कर रही हूँ? दूसरे लोक में जा रही हूँ। अब मुझे कोई भय नहीं है। ठीक। अब जिसकी जैसी इच्छा, चाहे कोई यहाँ पर मकान बनाए या महल, क्योंकि मैं अब इस झोपड़ी की मोह माया को क्या हूँ? छोड़ करके जा रही हूँ। मैं इस झोपड़ी के मोह माया से दूर हो गई हूँ। इस संसार से क्या हो रही हूँ? दूर जा रही हूँ। अब मैं इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक को जा रही हूँ। ठीक। और जहाँ मुझे क्या होगा? अनंत काल तक मुझे विश्राम करना है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए और वह बुढ़िया ममता, उसके प्राण क्या हो गए? निकल गए। और वह अश्वारोही अवाक खड़ा होकर देखता ही रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी
मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और फिर उस पर शिलालेख लगाया गया। उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर, अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और लिखवाया गया। क्या लिखवाया गया कि सातों देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी याद में यहाँ एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया, किंतु खेद है, दुख है कि ममता का कहीं भी नाम नहीं है। ठीक, थैंक यू।